दोस्तों, आज की कहानी है माजी देवरानी जी ने मायके में ब्रेड देखा ही नहीं होगा तो बनाना कैसे आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या नया इतने दिनों में एक सैंडविच बनाना भी नहीं सीख पाई? कहते हुए सुनीता ने हाथ में लिया हुआ सैंडविच जमीन पर फेंक दिया। तभी उसकी एक सहेली व्यंग्य से बोली, इसके मायके में किसी ने ब्रेड देखा ही नहीं होगा। इतना सुनते ही ड्राइंग रूम में बैठी सुनीता की सभी सहेलियां हाँ हाँ करके हंसने लगी और निया बस मुस्कुराते हुए अपने अपमान का घूंट पीकर रह गई। उसकी सास कुछ कहने जा रही थी लेकिन निया ने उन्हें आंखों से इशारा करके रोक दिया, जैसे कह रही हो माँ जी आपकी छोटी बहू तो जलील हो ही चुकी है, बड़ी बहू को तो कम से कम जलील न होने दीजिए। उर्मिला जी एक सरल हृदय और विनम्र स्वभाव की महिला थी। उनके पति महेंद्र नाथ का बड़ा कारोबार था। शुरुआती दिनों में दंपति ने अच्छे बुरे दिन देखे थे, इसलिए नाम पैसा कमाने के बाद भी उनमें जरा भी अहंकार न था। बड़े छोटे सभी के लिए उनके मन में समान भाव थे। ईश्वर की कृपा से उर्मिला जी दो पुत्रों की मां बनी। बड़ा अखिल जो कल में उत्साह और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। स्कूली पढ़ाई उसकी अच्छी रही लेकिन फिर पढ़ाई में दिल लगा नहीं, इसलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वह पिता के कारोबार को संभालने लगा। लड़का जब पैरों पर खड़ा हो जाए तो लड़की वाले खुद ही दौड़े चले आते हैं। सुखी महेंद्र नाथ जी का शहर में नाम प्रतिष्ठा थी, इसलिए अखिल के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। उन्हीं में से वो ने बेटे के लिए सुनीता को पसंद कर लिया। यद्यपि वो ने समधी जी से लेन देन की कोई बात नहीं की थी, फिर भी सुनीता के दहेज से उनका घर भर गया था। जब नेहा निखिल की पत्नी बन गई तो बहन को देवरानी बनाने का सुनीता की इच्छा पर पानी फिर गया। बस उसी बात का गुस्सा वह गाये बेगाए नेहा को जलील करके निकालने लगी। कभी उस पर अपने पैसे का रौब दिखाती तो कभी घर के नौकरों के सामने उसे छोटे घर की कहकर ताना देती। यहाँ तक कि उसका 8 साल का मनु अपनी नई सासी के साथ खेलता या बातें करता तो वह मनु को नेहा के पास से ये कहकर खींच ले जाती थी कि देहाती के साथ खेलोगे तो तुम भी देहाती बन जाओगे। सुनीता के पति और सास ससुर उसे हमेशा समझाते कि निया भी इसी घर की बहू है और तुम उसकी जेठानी हो। हर वक्त उसे अपमानित करना तुम्हें शोभा नहीं देता, लेकिन वह उनकी बातों पर कान नहीं देती थी। पहली राखी पर जब नेहा का ससेरा भाई मनीष बहन से राखी बंधवाने आया था तब वह नेहा के साथ साथ सुनीता के लिए भी एक साड़ी लाया था। सुनीता ने उसी वक्त वो साड़ी घर की काम वाली संदा को देते हुए कहा था, ऐसे कपड़े तो मेरे मायके की नौकरानी भी न पहने। उस वक्त निखिल ने निया से कहा था, बस अब बहुत हो गया। भाभी ने मनीष को जलील करके सारी हदें पार कर ली है, मैं कल ही अलग रहने की व्यवस्था करता हूँ। तब निया ने कहा था, सुनीता दीदी मुझसे आपसे बड़ी है, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, और फिर माँ जी पापा जी से आपको अलग करके मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तब निखिल निरुत्तर हो गया था। अब आज तो सुनीता ने अपनी सहेलियों से भी निया को जलील करवाया। उर्मिला जी के लिए ये असहनीय पीड़ा थी। वे अपने पति से बोली
कि हमारे न रहने पर तो बड़ी बहू नेहा का जीना मुश्किल कर देगी। मेरे हाथों सजाया हुआ संसार बिखर जाएगा। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। महेंद्र नाथ पत्नी को आश्वासन तो दे दिए, लेकिन घर के हालात से चिंतित तो वो भी थे। एक दिन स्कूल से कॉल आया कि मनु सीढ़ियों से गिर गया है और उसे संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सुनीता तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी। उसके सास ससुर रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और अखिल काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी था। निखिल को डॉक्टर ने बताया कि गिरने से मनु के शरीर का खून काफी बह गया है। मनु के गरीब का ब्लड डोनर अरेंज करें। सुनीता ने तुरंत अपनी सभी सहेलियों को फोन घुमाया, लेकिन उसकी समस्या सुनकर कुछ ने उसे टाल दिया तो कुछ ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा सोचकर वह घबरा गई और रोने लगी। नेहा ने निखिल के कान में कुछ कहा तो वह बोला, लेकिन भाभी इस वक्त हमें मनु की जान बचानी है। भाभी का गुस्सा नहीं कहकर उसने डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जो भाग्य से मैच कर गया। डॉक्टर ने जब सुनीता को बताया कि डोनर मिल गया है और अब मनु खतरे से बाहर है, तो वह डोनर को धन्यवाद देने के लिए कमरे में गई, लेकिन बेड पर नेहा को लेटे देखकर शौक गई। उसके एक हाथ पर सुई लगी हुई थी, जिसके पाइप से उसके शरीर का रक्त मनु के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने नेहा को कहा था, तू क्या जाने बच्चे का दर्द, तूने तो बच्चा जना ही नहीं। इतनी कड़वी बात सुनने के बाद भी आज नेहा उसके मनु की जान। मैं कितनी गलत थी, जिन सहेलियों के सामने मैंने नेहा को बेइज्जत किया, उन सब ने किनारा कर लिया और नेहा वो सब भूलकर मेरे मनु को अपना खून दे रही है। हे भगवान, कहते हुए वह नेहा के पास गई। सॉरी दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे ही मुझे माफ कर दे नेहा। मैंने तुम्हें पग पग पर जलील किया है, पर तुमने मैं तुझे छोटे घर की कहती थी, लेकिन तू तो बड़े दिल वाली है मेरी बहना। नेहा के सामने हाथ जोड़कर सुनीता फुट फुट कर रो पड़ी। तभी अखिल और नेहा के सास ससुर भी आ गए। दोनों बहुओं को साथ देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। महेंद्र नाथ मुस्कुराते हुए बोले, देखा बड़ी बहू बड़पन बड़े होकर छोटों को जलील करने में नहीं है, बल्कि छोटे होकर भी बड़ा काम करने में है। जी पापा जी, आप ठीक कहते हैं। कहते हुए सुनीता ने सबसे माफी मांगी। उर्मिला जी ने मन में कहा, जिस घर में नेहा जैसी बहू हो वह घर कभी नहीं बिखर सकता। ईश्वर ने हम सभी को एक समान बनाया है। खुद को बड़ा समझकर अपने से छोटे को जलील करना इंसानियत का अपमान करना है। नेहा जैसा बड़ा दिल सबका होना चाहिए, जो वक्त आने पर अपना दोबारा कही गई कड़वी बातों को भूलकर मानवता का